से मुठभेड़ करने को तैयार हैं और मुठभेड़ करने के लिए आए हैं और कमांडोज को और ये जीना को सबको सबक सिखाने आए हैं, बताने आए हैं। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कोई डरने नहीं आए, घबराने नहीं आए, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के इधर आ गए। आपका मकसद आखिर क्या है? आप आम लोगों की जान क्यों ले रहे हैं? अगर आपको किसी और से शिकायत है तो आप सीधे उससे लड़ाई करिए, बीच में आम लोगों को क्यों आप लोगों ने फंसाया हुआ है? यही तो आपको बताना चाहते हैं, यही तो शांति का असूल सिखाना चाहते हैं। हुकूमत की ये दोहरी पॉलिसियां, हुकूमत इधर थपथपाती है, उधर प्रशासन क्या करती है हमारे मुसलमानों के साथ। दोनों तरफ मुसलमानों को घेरा जाता है, उधर मुसलमानों ही की मस्जिदों में धमाके कराकर मुसलमानों को ही पकड़ा जाता है और जेलों में ठोस दिया जाता है। मुसलमानों के जवानों का, मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल, फ्यूचर बर्बाद कर दिया जाता है। ये सच्चर की मिट्टी की सिफारिशात आपके सामने है। क्या है उधर हुकूमत क्या ऐलान करती है और प्रशासन क्या नाफिज करता है, आपके सामने नहीं है। इतिहास सारा देखो आप उठा कर। और उधर हमारे ही उलमा को, हमारे ही मुसलमानों के खिलाफ एंटी टेरर दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा किया जाता है, कुछ को धमका कर, कुछ को पैसे का लालच देकर। ये सब कुछ आपके सामने नहीं है। आप शांति की बात कर रहे हैं लेकिन आप खुद आतंक फैला रहे हैं। आपका मकसद क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपको ये परिवार नजर आ रहे हैं, आपको उधर इतिहास में हमारा परिवार नजर नहीं आया। गुजरात अहमदाबाद को आपने नहीं देखा हमारे मुसलमानों के साथ क्या किया गया? जिंदा पे तेल छिड़क के उनको आग लगा दिया गया। अभी तक हमारा बाबरी मस्जिद हमारे किसी गैरतमंद मुसलमान का इंतजार कर रहा है कि कब आएगा, कब मेरी बुनियादें रखेगा। आप कैसी बात करते हैं? उधर देखा नहीं आपने? आप ही के सीना के करनैल हमारे ही मुसलमानों पर सरेआम धमाके कराते हैं। हम ये बात किस तरीके से माने कि आप नरीमन हाउस में ही मौजूद है और आप वहां से ही बोल रहे हैं? वो आपको आतंकवादी नहीं लगती, वो दहशतगर्दी नहीं है, टेररिज्म नहीं है, वो फंडामेंटलिस्ट नहीं है। अगर हम अपने हकूक के लिए, हम अपनी जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त करके ज्यादतियों के बाद अगर हम AK-47 उठाते हैं तो वो आपको बहुत कुछ लगता है। उसको आप आतंकवाद कहते हैं, उसको आप टेररिस्ट कहते हैं, जो अपने हक के लिए खड़ा हो, अपनी भगवा हुकूमत को बताने के लिए खड़ा हो। ऐसे नहीं है मर रहे, आपके सामने नहीं हमारे मुसलमानों को कैसा जलाया जाता है, धमाका उधर होता है, खुद ही ये करा के हमारे मुसलमानों को उठाकर और कितना लंबा अरसा जेलों में भेजा जाता है। चलिए आप हमारे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन आप जिस लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। क्या हिसाब है? ऐसे जीने से बेहतर है ना फिर बनता वो टीपू सुल्तान वाली बात, ये 100 साल जिंदगी से बेहतर है एक दिन शेर का जियो। हम तो आपको ये बता रहे हैं, इधर हमारी ही हुकूमत, उधर इसराइल के साथ। चलिए आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं आप, और आप नरीमन हाउस में ही मौजूद हैं, ये बात हम कैसे माने? कर रहे हैं उधर उससे असला खरीदा जा रहा है हमारे मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए, उनके खून से होलियां खेलने के लिए, उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बुलाकर इधर कश्मीर के दौरे कराए जाते हैं। ये सारा किस लिए है? ये कौन सा न्याय है? इमरान वो क्या करने आया है इधर? मामला हमारा और हिंदुओं का है, हिंदू सरकार का है, भगवा सरकार का है। वो इसराइल क्या करने आता है इधर? क्यों इनको इमरान क्या करता है? ये उनको वो बताना चाहता है गजा और इसराइल फलस्तीन का तरीका का कि हमें बैतुल मुकद्दस को ऐसे कर। इमरान आप ये दावा कर रहे हैं कि आप नरीमन हाउस में हैं, नरीमन हाउस में आपके और कितने साथी हैं और कितने आतंकवादी नरीमन हाउस में हैं इस वक्त? हम उनको बताना चाहते हैं कि ये मत समझें कि इधर के हिंदुओं को नरीमन इमरान मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि आपके साथ और कितने लोग हैं नरीमन हाउस में? हमें जीना आता है, हमें हक मांगना, हक छीनना आता है। इमरान क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। तो आप मेरी इस बात का जवाब दीजिए कि आपके साथ कितने लोग और हैं यहाँ पे नरीमन हाउस में? मेरे साथ 5 लोग हैं। और आप कब आए थे यहाँ पे मुंबई में? मुंबई में? हाँ मुंबई में आप लोग कब पहुंचे 5 लोग? हम लोग अपने काम वाम से आया है, हालात देखता रहा है, सारा मामला आपके सामने है। जब जुर्म और जातियां बर्दाश्त कर करके जब हम थक गया है तो हमने ऐसा करने पे मजबूर हो गया है। आपके सामने हालात नहीं है, मैं तो आपको वही बार बार इतिहास बता रहा हूँ, सारा हालात आपके सामने है, लेकिन आप लोग पता नहीं कैसा बात करता है। तुम्हारी उम्र कितनी है इमरान? सारी की सारी। तुम्हारी उम्र कितनी है इमरान? मेरी उम्र 25 ईयर है। 25 साल है। बाकी लोग कितनी उम्र के हैं? जी बाकी जो तुम्हारे साथी हैं वो कितनी उम्र के हैं? मेरे साथ दूसरे भाई हैं,
वो भी इतने ही होंगे, जवान हैं, बालग हैं, सब अक्ल और शऊर वाले हैं। जुल्म ज्यादतियां आपकी बर्दाश्त कर करके आपकी सरकार। इमरान देखो, तुमको मालूम है कि पूरे कमांडो ने नरीमन हाउस को घेर लिया है, वहाँ पे आर्मी पहुंच गई है, किसी भी वक्त एक बड़ा इनकाउंटर होगा, उसके बाद तुम सभी लोग मारे जाओगे। क्यों ना सरेंडर कर दो, सभी लोग, पांचों लोग सामने आके सरेंडर कर दो। ये तो बता रहा हूँ तुम्हारे को, ऐसी जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त कर करके मरने से शेर की तरह जीना एक दिन का बेहतर है। पहले नहीं हम मर रहे, पहले हमारे को आग नहीं लगाई जा रही, पहले हमारी बस्तियां, हमारी दुकानें, हमारे कारोबारों को नहीं उजाड़ा जा रहा। आपके सामने कैसी बात करते हैं आप? आपके सामने सारा हालात नहीं। गुजरात अहमदाबाद में हमारे साथ क्या हुआ? इतना 30,000 हमारे मुसलमानों को जलाया गया। उधर कोई परिवार नहीं था, उधर कोई हिसाब किताब नहीं था, उधर कोई दहशतगर्दी। इमरान, क्या तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे घर के लोगों को पता है कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? करते करते हम लोग जुल्म और ज्यादतियां बर्दाश्त करते करते अगर हम लोग जीना सीखते हैं, जीने का अंदाज और जीने का स्टाइल अपनाते हैं। इमरान, क्या तुम इस बात को समझते हो कि जो लोग मारे जाते हैं वो भी किसी के भाई होते हैं, वो भी किसी की बहन होते हैं? क्या तुम इस बात को समझते हो? क्या तुम इस बात को समझते हो कि जो लोग मारे जाते हैं उनका कोई मजहब नहीं होता, वो पता नहीं चलता कि वो हिंदू मारा गया है, मुसलमान मारा गया है? क्या तुम इस बात को समझते हो? ये बातें आज तुम हमारे को समझाते हो, आज हमारे को बताते हो, जिन पे जुल्म और ज्यादतियां करके जिनको मजबूर किया गया कि 47 उठाने पे, किताबें स्कूल छोड़कर, पाठशाले छोड़कर, विद्यालय छोड़कर, जिन्हें मजबूर किया गया इधर की 47 उठाने पर, आज उनसे आप ये सवाल करते हैं। क्या इमरान, हमारे ऊपर ज्यादतियां हो ना हमारे ऊपर जुल्म हो तो हम क्यों ऐसा करें? क्या इमरान, नरीमन हाउस में तुम कह रहे हो कि तुम नरीमन हाउस में हो मुंबई के, क्या सबूत है कि तुम नरीमन हाउस में हो? कैसे माने कि तुम नरीमन हाउस में हो? हम नरीमन हाउस में, छाबड़ हाउस में, छाबड़ा हाउस में हो, कैसे हम माने कि तुम वहीं पर हो? आप खुद ही एक तरफ बता रहे हो, तुम्हारे कमांडोज ने घेरा हुआ है, तुम्हारे को सीना ने घेरा हुआ है, SSG पहुंच गई है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप कौन सा इधर हैं? तुम्हारे आसपास तुमको क्या दिख रहा है इस वक्त इमरान? अगर तुम कह रहे हो कि तुम नरीमन हाउस में हो, ये सामने क्या है? हेलीकॉप्टर घूम रहा है, सलाह मरने के लिए आया है इधर। अच्छा, मुंबई तुम कहाँ से पहुंचे थे? तुमने कहा कि तुम 5 लोग मुंबई आए थे कुछ दिन पहले। मुंबई कहाँ से आए थे तुम लोग? किधर से आता है बंदा, किधर से सफर करता है? अजीब सवाल करता है मिस्टर जर्नलिस्ट साहब।